Hello students and welcome to the third lecture of integration. In the last class we discussed about some various problem of integrations that contain that by using some standard formula. जितने भी इंटीग्रेशन किए थे वो सारे के सारे स्टैंडर्ड फार्मूला में था, स्टैंडर्ड फार्मूला में था। हम स्टैंडर्ड फार्मूला को यूज करके हम सबका मतलब इंटीग्रेशन निकाले थे। ओके, बट इन दिस केस देखो इंटीग्रेशन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में टोटल देयर 3 मेथड्स है। द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में ओके मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में 3 ठो मेथड है। सिंपल द फर्स्ट मेथड इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। ये इसके बाद जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन में ये एक कॉमन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हर क्वेश्चन में यूज होगा। हर क्वेश्चन में नहीं होने से फिर भी 80-90% क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से होगा। ओके, नेक्स्ट आपका एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और एक मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपका 3 टू मेथड है। ओके, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज होता है? जनरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तभी यूज होता है जब प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन के फॉर्म में है। कोई भी चीज प्रोडक्ट ऑफ 2 फॉर्म में जनरली यूज होता है व्हेन f of x into g of x ऐसे 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, तब जनरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होता है। कि नेसेसरी नहीं है कि हर अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही यूज होगा, और तो हम सब्स्टिट्यूशन पे भी आराम से कर सकते हैं। ओके, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जनरली यूज होता है जब कोई भी एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में होता है। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में अगर होता है तो जनरली द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज होता है। ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, हम जब पढ़ेंगे ये डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। देखो ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही फास्ट मेथड है, इंटीग्रेशन का फास्ट मेथड है। ओके, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो ये जनरली कब सब्स्टिट्यूट करोगे तुम? जब कभी भी ओके सपोज कोई भी इंटीग्रेशन इसी फॉर्म में होगा, मतलब f of gx into g dash x dx का इंटीग्रेशन होगा। ओके, f of gx by g dash x के फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन होगा। ओके, और सपोज किसी एक फॉर्म में होगा इस फॉर्म में कि ऊपर f dash of x और g dash of x, मान लो g dash of x by some f of gx है। ओके, some f of gx है। इस फॉर्म में भी इंटीग्रेशन का यूज, इस मेथड का यूज होगा। ओके, जब कभी भी जनरली एक डेरिवेटिव किसी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव उसी फंक्शन में मौजूद हो। देखो gx का डेरिवेटिव g dash x है, यहाँ भी gx है और उसका डेरिवेटिव भी है। जब एक इंटीग्रेशन के केस में कोई भी एक छिपा हुआ फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव राइट टू द नेक्स्ट वो भी मौजूद हो उसी फंक्शन में, तो जनरली उसी केस में क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज होता है। ठीक है, सो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे? देखो फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं,
सपोज हमें sin 3x का डेरिवेटिव निकालना है, sin 3x का डेरिवेटिव नहीं, sin 3x dx। तो हमें sin x का डेरिवेटिव पता है, यू नो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ sin x, आपको पता है दिस इज माइनस ऑफ cos x है, दिस इज माइनस ऑफ cos x प्लस c। ओके, लेकिन sin 3x का इंटीग्रेशन नहीं पता, आपको sin x का इंटीग्रेशन पता है, दैट इज माइनस cos x प्लस c, बट यू डोंट नो हाउ टू डेरिवेटिव ऑफ sin 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x। तो तुम सिंपली कर सकते हो कि 3x को t पुट कर दोगे। अगर सिंपली 3x को t पुट कर दोगे तो सिंपल कोई भी जनरली फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये 3x से sin t हो जाएगा और ये dx को तुम dx लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, sin t का डेरिवेटिव तुम सोचोगे कि माइनस cos t है और तुम सोचोगे कि माइनस cos 3x है, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। ओके, तुम sin x का डेरिवेटिव अगर माइनस cos x, sin 3x का डेरिवेटिव माइनस cos 3x डायरेक्टली नहीं होगा। ओके, रीजन क्या है कि देखो अगर हम t पुट करते हैं तो sin t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cos x होता है, बट sin t का डेरिवेटिव with respect to x is not minus cos x plus not minus cos t plus c. This is wrong, completely wrong. sin x का डेरिवेटिव with respect to dx, sorry sin x का इंटीग्रेशन with respect to dx is minus cos x plus c. ये ठीक है, this is correct, this is correct. But integration of sin t dx is not minus cos t plus c. Okay. इट्स नॉट माइनस cos t प्लस c, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, जब आप कभी भी सब्स्टिट्यूट करोगे, ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, तो ये dx भी उसी के फंक्शन में फॉर्म में होना चाहिए, मतलब इंटीग्रेशन की जो रेस्पेक्ट है वो भी चेंज होना चाहिए। मगर आप 3x को अगर t पुट करोगे तो dx को भी dt के फॉर्म में लिखना चाहिए, यू हैव टू राइट dx इन फॉर्म ऑफ dt। ओके, तो ये dx dt का क्या रिलेशन है, वो कैसे पता चलेगा हमें, कि डेरिवेटिव निकाल के पता चलेगा। ओके, तो अभी हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे इस पार्ट को, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू ये dx बाई dt, x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू dx बाई dt इज टू 1 है, तो we can write the 3dx is equals to dt और dx is equals to dt by 3। ओके, तो dx is equal to क्या है, कि dt by 3 है। तो अभी हम क्या करेंगे, 3x की जगह t पुट करेंगे, dx की जगह dt by 3 पुट अप करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा sin 3x को हम sin t लिख दिए और dx को लिख लिए dt by 3। ओके, तो ये 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 को बाहर ले लो आराम से, तो ये 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt हो गया। और sin t यहाँ dt है तो हम कर सकते हैं, sin t अगर वेरिएबल t है तो यहाँ dt होना चाहिए, x है तो dx होना चाहिए, तो sin t का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos t, so 1/3 माइनस cos t प्लस c। ओके, माइनस cos t प्लस c, तो माइनस cos t, फिर आप अगर सब्स्टिट्यूट किए थे, ये t तो हमारे नहीं था, हम इमेजिन कि हम खुद सब्स्टिट्यूट किए हैं, t क्वेश्चन में था ही नहीं, तो t को फिर मतलब सब्स्टिट्यूट बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे रिवर्स, तो t की जगह में क्या पुट करेंगे, 3x, तो आंसर इज आवर माइनस 1/3 cos 3x प्लस, ओके, माइनस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो कभी भी इसी फॉर्म में क्वेश्चंस हो, अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में हो f of gx, ओके, तो इस केस में तुम पुट
ये मेथड आप समझना, सब्स्टिट्यूट g of x is equals to t। ओके, g of x is equal to t। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये gx का डेरिवेटिव g dash x इंटू dx, t का डेरिवेटिव dt, तो g dash x dx बिकम dt। ओके, g dash x dx बिकम dt। तो अगर आप t में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो हर एक x dx सब t dt में कन्वर्ट होना चाहिए। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप f ऑफ t यहाँ है लेकिन यहाँ dx का dx है, ऐसा इंटीग्रेशन नहीं होता है। ओके, यहाँ जो भी वेरिएबल का फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट से तुम इंटीग्रेशन करोगे। ओके, तो g dash x dx बिकम dt हो गया, तो इसके जगह में तुम क्या लिख सकते हो, dt। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt। देखो फंक्शन भी t में कन्वर्ट हो गया, तो और ये भी dt में कन्वर्ट। देन यूज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यूज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, एंड इंटीग्रेट इट। समझ में आया? उसके बाद फिर आप इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद देन आप फिर t को x की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ओके, आफ्टर इंटीग्रेटिंग substitute और convert t in form of x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, समझ में आया आपको इतना? और जो फास्ट में हम पढ़े थे और एक जो फॉर्म था उसी केस में भी वही होगा कि आपको ऐसे फॉर्म में है कि g dash of x by f of gx की फॉर्म में कोई चीज है। ओके, तो इस केस में भी हम gx को पुट करेंगे t, तो g dash x dx हो जाएगा dt। ओके, ये डेरिवेटिव हमेशा ऊपर में होना चाहिए। ओके, तो ये क्या होगा, d dash x dt होगा, तो इसकी जगह आप तो क्या लिख सकते हो, dt, gx की जगह t, तो ये 1 by f of t इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा dt। अगर ये इंटीग्रेबल है तो हम आराम से इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। एट द सेम प्रोसेस में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेंगे, सो इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, हियर आर फ्यू प्रॉब्लम्स। ये सबको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में करेंगे, बहुत ही आसान प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट लेवल का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम। ओके, तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम आपका है, ये सब प्रॉब्लम लिखा हुआ है, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे हम। cos ax dx, ये तो सिंपल है। ओके, हमें cos x का इंटीग्रेशन पता है जो कि माइनस साइन एक्स प्लस सी है। ओके, इसका इंटीग्रेशन पता है, तो हम क्या करेंगे, ax को ले जाते हैं t। ओके, सब्स्टिट्यूट और पुट ax इज इक्वल्स टू t। ax को t लेंगे तो dx को भी हम dt के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो dx को भी हम dt के फॉर्म में लिखना चाहिए, तो इसलिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा, हर एक केस में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो a तो कांस्टेंट है, dx बाई dt इज इक्वल्स टू 1 है, सो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt बाय a। dx जो हो गया dt बाय a, तो हम कन्वर्ट पुट कर दिया अभी, cos ax की जगह हम t पुट किए,
dx की जगह dt बाय a पुट करते हैं। ओके, सो 1 बाई a इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, और cos t dt का इंटीग्रेशन क्या है, cos x dx, cos x dx का इंटीग्रेशन पता है तुम्हें, माइनस सॉरी cos x का ओनली sin x, cos sin x, ओके सॉरी cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t प्लस c, sin t प्लस c। फिर t को फिर हम देखो यहां हमारा t का कोई सीन नहीं था, t हम अपने हिसाब से हम t को सब्स्टिट्यूट किए थे, क्वेश्चन आसान हो जाए, तो आंसर t में नहीं आ सकता है, आंसर तो x में ही आना है, तो t को फिर हम x के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। ax इज इक्वल टू t था भाई, x सॉरी x इज इक्वल टू t था, तो t की जगह ax लिख दो, तो 1 बाई a साइन ऑफ ax प्लस, ओके 1 बाई a साइन ऑफ ax प्लस, ये आप कहता हूँ कि फॉर्मूला के हिसाब से भी याद रख सकते हो। ओके, बट आप जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये ऐसे चुटकी में कर सकते हो, ये सब ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट, अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx है, ये है माइनस साइन सॉरी साइन ax बाई a प्लस, ये प्लस से टोटल में प्लस सी है, ओके टोटल में प्लस सी, ओके तो इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, ax का कोफिशिएंट, ये डायरेक्टली बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये तुम्हें पता चल सकता है इजीली। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, आई होप आप नोट कर लिए हो, अगर नोट नहीं किए हो तो वीडियो को पहले पॉज करके नोट कर लो। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, सेकंड स्क्वायर 4x dx। देखो सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव तुम्हें पता है, यू नो द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड स्क्वायर x क्या होता है भाई, 10x प्लस c। तो यहां भी सेम काम, पुट 4x इज इक्वल्स टू t, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू हो गया dt बाय 4, dt बाय 4, तो ये सेक स्क्वायर t 4x को हम t पुट कर दिए, dx को पुट कर dt बाय 4 इंटीग्रेशन, तो ये 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dt। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है 10 सेक स्क्वायर t dt है, x dx का 10x है, तो सेक स्क्वायर t dt का 10t, तो 1 बाय 4 10t प्लस 3, तो t को फिर बाउंस बैक करेंगे, तो t का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली t 4x है, तो 1 बाय 4 1 बाय 4 10 4x प्लस 3। ये भी तुम फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax dx जनरलाइज फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax ओके इज इक्वल्स टू 10 ax बाय a प्लस 3। ओके, तो सेक स्क्वायर 4x का डेरिवेटिव 10 4x बाय 4 प्लस 3। ओके, अभी चलते हैं, ये भी नोट कर लो। Next move on to our third problem. थर्ड में क्या प्रॉब्लम है भाई कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब dx। ओके, यहां तुम्हें पता है इंटीग्रेशन cos x की पता है, आपको cos x की इंटीग्रेशन पता है कि ये होता है भाई sin x प्लस, यहां तो cos x क्यूब है, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं पता। ओके, देखो ये आपका उसी फॉर्म में है
कि कोई भी f ऑफ जी एक्स उसका फिर डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन के फॉर्म में एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव यहाँ कहाँ होना चाहिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कुछ डायरेक्ट फॉर्म हो या इनडायरेक्ट फॉर्म में। ओके, थोड़ा सा कांस्टेंट इधर उधर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कांस्टेंट अगर इधर उधर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनडायरेक्टली उसका डेरिवेटिव होना। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो हम इसको 3x स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 यहाँ तो ऊपर में 3 नीचे में 3, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, उसी फॉर्म में ये है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो हम पुट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, मतलब इस केस में क्या करते थे कि gx को हम t मान लेते हैं, gx बिकम्स t, तो एक्स क्यूब को अगर t पुट में भाई dx को हम dt के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका रिलेशन क्या है, अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 3x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर dx, ये हमारा क्या x स्क्वायर है dx है, तो ठीक है x स्क्वायर dx बराबर dt बाय 3। ओके, x स्क्वायर dx बराबर dt बाय 3। ठीक है, तो x स्क्वायर dx को हम dt बाय 3 लिखेंगे। देखो x क्यूब को हम लिखेंगे t, x क्यूब को लिखेंगे t, तो x क्यूब जगह t, और ये x स्क्वायर इंटू dx को हम क्या लिखेंगे dt बाय 3 इंटीग्रेशन, तो ये 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt हो गया। फिर cos का इंटीग्रेशन क्या है भाई, sin t प्लस c। ओके, तो sin t बराबर कितना x क्यूब, तो sin x क्यूब बाय 3 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ओके, ऐसे सब्स्टिट्यूट करने से अगर यहाँ कहीं भी आपको सपोज एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू सपोज कि dt बाय 3x आ जाता, ये कभी नहीं हो सकता। मतलब ये पूरा का पूरा, अगर आप किसी भी चीज को x से किसी भी फंक्शन को x क्यूब को अगर t में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सब्स्टिट्यूट होने के बाद जो भी हमें टर्म मिलेगा नया, उसमें हर एक चीज x का हर चीज t में कन्वर्ट होना चाहिए और dx भी dt में कन्वर्ट होना चाहिए। x तो t में कन्वर्ट होगा ही होगा, फिर dx भी dt में कन्वर्ट होना चाहिए। मतलब जो भी सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो नया टर्म हमें मिलेगा, तो उसका हर एक चीज t में होना चाहिए, dx भी dt के फॉर्म में और x भी, उसमें x की या dx की नामो निशान नहीं होना चाहिए। समझ में आएगा नहीं? नहीं तो कुछ ऐसा होगा, मतलब x का टर्म x एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते, या आप कुछ गलत किए हो। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट करने के बाद x पूरी तरह से एलिमिनेट होना चाहिए। x का अगर नामोनिशान है तो आपका सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग है, नहीं तो दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी डन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो तीसरा कदम, अब भी हम चलते हैं चौथे की ओर। ठीक है, नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है बहुत ही, cos 2x माइनस 7 dx, ये भी तो 2x माइनस 7 है यार, तो सिंपल 2x माइनस 7 को पुट 2x माइनस 7 इज इक्वल टू t, तो क्या होगा डिफरेंशिएट करने से 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये तो कांस्टेंट है 0 इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2, dx इज इक्वल टू dt बाय 2। ओके, तो ये क्या बन जाएगा cos t बन गया 2x माइनस 7 को हम t पुट कर दिए, और dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम dt बाय 2।
इसका इंटीग्रेशन तो 1/2 cot t dt, cot t का इंटीग्रेशन sin t, तो 1/2 sin t प्लस c। सो t की जगह फिर लिखेंगे क्या, t 2x माइनस 7, तो साइन ऑफ 2x माइनस 7/2 प्लस c। तो इसको अगर इन जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b dx इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस b बाय a प्लस c। ओके, इसका डेरिवेटिव बस एक डिवाइड होगा। ये भी लिख लो कि साइन ऑफ ax प्लस b का जो डेरिवेटिव है dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का होगा माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस ऑफ ax प्लस b बाय ax प्लस b का डेरिवेटिव a प्लस c। ओके, इसमें हर केस में तुम ऐसे से कर सकते हो, अगर यहाँ sec स्क्वायर है तो यहाँ बस 10 हो जाएगा बाय a, यहाँ अगर sec x 10x है, sec ax प्लस b 10x प्लस b, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, sec ax प्लस b है 10x प्लस b है, तो वो हो जाएगा sec ax प्लस b बाय a हो जाएगा। ठीक है, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो x की जगह में, जितने भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम पढ़े थे, अब x की जगह में अगर ax प्लस b लिख रहे हो तो बस एक बाय a डिवाइड करना है। ओके, बाय a डिवाइड करना है और x की जगह में ax प्लस b लिखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ex secant of ex tan of ex dx। ओके, ex secant of ex, अभी हम देखो ये sec x tan x, sec x tan x के फॉर्म में है, उसका इंटीग्रेशन पता है, बस ex को हमें t पुट कर देंगे। ओके, ex को अगर t पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ex dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, मतलब ये dx बाई dt यहाँ 1 होता तो ये dt उधर चलेगा, तो ex dx इज इक्वल टू dt। ओके, अगर कंफ्यूज हो रहे हो देखो ये बाय d ex का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, e टू द x इनटू dx बाई dt। जनरल में ये dt बाय ये t का कितना 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो ex dx इज इक्वल टू dt। ओके, देखो ये ex और ये dx, ex इंटू dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिलकर तुम लिख दो dt और ex की जगह हम लिख देते हैं t, तो ये हो जाएगा secant t tan t इंटीग्रेशन। तो sec t tan t का इंटीग्रेशन क्या है भाई, sec t tan t का इंटीग्रेशन है secant t प्लस c। t की जगह क्या लिखेंगे ex और secant ex प्लस c। ओके, तुम निकाल सकते हो, अगर इसका डेरिवेटिव करोगे sec ऑफ ex का तो क्या हो जाएगा sec ex tan ex इंटू ex का डेरिवेटिव ex प्लस बस। ओके, इसको भी नोट कर लो। सो अभी कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हियर आर फ्यू प्रॉब्लम्स। तो ये भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, sec स्क्वायर रूट x secant स्क्वायर रूट x बाय रूट x, ये आपका इंटीग्रेशन निकालना है dx, डोंट फॉरगेट dx। तो यहां देखो sec स्क्वायर के अंदर रूट x है और रूट x का डेरिवेटिव क्या है, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x है, ये नीचे रूट x है, ये आपका डेरिवेटिव में एडजस्ट हो जाएगा एडजस्ट। ठीक है, तो इस रूट x को हम t पुट करेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे। कैसे, देखो पुट रूट x इज इक्वल्स टू t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट x
dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। डिफरेंशिएट करने से डिफरेंशिएट ये भी ऐसे dx बाई dt था, ये 1 था और dt उधर चला गया तो ये 1 बाई टू रूट dx dt हो गया। तो dx बाय रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt हो गया। देखो हमें dx बाय रूट एक्स का टर्म है तो dx बाय रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt। तो ये क्या हो जाएगा, देखो sec स्क्वायर t और dx बाय रूट एक्स को क्या लिखेंगे 2dt, इसका होल इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है 10x है, तो ये हो जाएगा 2 10 t है प्लस t की जगह फिर सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे रूट एक्स 2 10 रूट एक्स प्लस c, ये आपका आंसर है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ हो जाएगा आई होप। sin x cos x इंटू dx इसका इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ भी कौन किसका डेरिवेटिव है उसकी फॉर्म में करेंगे। तो sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x है, sin x का डेरिवेटिव cos x है, या cos x का भी डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x है। तुम sin x को टी पुट करने से भी होगा, cos x को टी पुट करने से भी होगा, दोनों तरफ सेम ही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो पुट योर sin x इज इक्वल्स टू t। अगर sin x को t पुट करते हैं डेरिवेटिव करने से sin x का डेरिवेटिव होता है cos x dx इज इक्वल्स टू क्या हो गया dt हो गया। ओके अगर इसी फॉर्म में भी होगा, ये फॉर्म कौन सा है, ये सब्स्टिट्यूट ऐसे भी कर सकते हो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x है तो ऐसे भी तो हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं इजीली। ओके तो cos x dx बराबर हो गया dt और sin x हो गया t, तो ये हो गया sin x को हम t लिख देते हैं और cos x ds को लिख देते हैं dt, सिंपल। ओके sin x को लिख दिए t, cos x ds को लिख दिए dt, तो ये क्या हो जाएगा t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t मतलब क्या है भाई, t आपका sin x है तो sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर है। अब जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपका धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो 6 7 हो गया, अब जाएंगे 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 है 10 क्यूब x इंटू सेकेंड स्क्वायर x dx। ओके अभी 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर है, तो 10x को अगर t पुट करेंगे तो ये sec स्क्वायर मैनेज हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा tx के साथ। वो पुट योर 10x इज इक्वल्स टू t, तो डेरिवेटिव करने के बाद क्या होगा sec स्क्वायर x का dx, तो ये हो जाएगा dt। तो sec स्क्वायर x dx हो गया dt, ये बन जाएगा dt, ये बन जाएगा क्या dt। तो 10x को हम t पुट किए तो 10 क्यूब x मतलब क्या है 10x का क्यूब मतलब t क्यूब, और ये बन गया dt। तो देखो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो x फॉर्म में इतना ये बड़ा इंटीग्रेशन था, ये सिंपल t क्यूब dt के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t क्यूब का इंटीग्रेशन t 4 बाय 4 t की पावर 4 बाय 4 प्लस c, और t क्या है t इज योर 10x, सो 10 4x बाय 4 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो अगर क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे, 9 क्या है भाई sin x बाय cos क्यूब x, sin x बाय cos क्यूब x dx इसका इंटीग्रेशन। देखो यहाँ ऐसे गलती मत करना कि sin x का डेरिवेटिव तो यहाँ cos x है,
लेकिन ये cos x नहीं है, दिस इज 1 by cos x, 1 by cos क्यूब x। तो इसी केस में उल्टा करेंगे, cos x को t लेंगे, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है, जो भी एडजस्ट हो जाएगा इसके केस में, ठीक है। तो पुट योर cos x इज इक्वल्स टू t, और cos x को t लेंगे तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt होगा कि नहीं, और वी कैन से sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस dt होगा। तो sin x dx को लिखेंगे हम माइनस dt, sin x dx को क्या लिखेंगे, माइनस dt। तो sin x dx हो गया माइनस dt, और cos x को हम t पुट किए थे, तो cos x को कितना पुट किए थे, t, तो cos क्यूब x क्या हो जाएगा, t क्यूब, तो ये t क्यूब नीचे है, और sin x और dx मिलके क्या हो जाएगा, dt। तो 1 by t क्यूब इंटू dt का इंटीग्रेशन। तो 1 by t क्यूब मतलब ये t की पावर -3, तो dt का इंटीग्रेशन है, और t की पावर -3 मतलब t की पावर क्या होगा यहाँ, -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1 प्लस c होगा। ओके, थोड़ा सा टच हो गया जगह, यहाँ कर देते हैं। देन t की पावर जो -3 प्लस 1 है, तो t की पावर -2 बाय -2 प्लस c। ओके, तो ये -1/2 कांस्टेंट, t की पावर -2 मतलब 1/t स्क्वायर प्लस c, तो -1/2 t क्या कितना लिए थे भाई, cos x, तो 1/cos स्क्वायर x प्लस c, 1/cos स्क्वायर x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ओके, दिस इज योर आंसर, 9th आपका कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया। देखो हम cos x को t पुट किए तो sin x dx हो गया dt, तो ये 1/t क्यूब और sin x dx dt। देन इंटीग्रेशन इजी हो गया, सारे के साथ सब कुछ t में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा t की जगह फिर सब्स्टिट्यूट बैक टू t इज इक्वल टू cos x। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, नोट करते जाओ। ओके, इस वीडियो को हमेशा पेन, कॉपी, नोटबुक और पेन के साथ ही देखना है। मूवी की तरह मत देखो, मूवी की तरह देखोगे कोई फायदा नहीं है। ओके, प्लीज टेक ए पेन एंड योर नोटबुक एंड सी द वीडियो एंड वॉच द वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। कोसेकेंड स्क्वायर ln x बाय x का इंटीग्रेशन। देखो ln x का डेरिवेटिव है 1/x, ये 1/x, लेकिन दिस इज नथिंग बट 1/x। बाई x मतलब क्या है, ये 1/x ही तो लिखा है, समझ में आया। तो ln x को पुट करेंगे t, ln x को पुट करेंगे t, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x dx हो जाएगा dt, मतलब dx by x, ये dx by x हो जाएगा dt। तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कोसेकेंड स्क्वायर t dx by x क्या हो गया, dt। ओके, dt, तो ये सब कुछ t में कन्वर्ट हो गया। तो cos x स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cot t प्लस c, माइनस cot t प्लस c, और t की जगह फिर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट बैक ln x, तो ये हो जाएगा माइनस cot ln x प्लस c। ये आपका आंसर है, समझ में आया। ln x को t पुट के 1/x dx, ये हो जाएगा dt, तो ये हो गया cosec स्क्वायर dt। और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस cot x। ओके, तो ऐसे माइनस cot t प्लस c, और t की जगह फिर ln x। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11।
11 नंबर क्या है? 1 माइनस साइन एक्स का रूट ओवर इंटू कॉस एक्स dx है। देखो यहाँ सिर्फ अगर साइन एक्स की डेरिवेटिव cos x है तो sin x को t पुट करते ही फिर 1 माइनस टी dt के फॉर्म में हो जाएगा। 1 माइनस टी का रूट ओवर फिर करना आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में, ये तो 1 तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, तो डायरेक्ट 1 माइनस साइन एक्स को हम t पुट कर देते हैं। 1 माइनस साइन एक्स को डायरेक्ट हम t पुट कर देते हैं। तो डेरिवेटिव अगर करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 डेरिवेटिव है, साइन एक्स का cos x तो माइनस cos x dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt। यहाँ पे cos x dx है तो cos x dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ dt। ठीक है, माइनस ऑफ dt। अभी 1 माइनस साइन एक्स जगह हम t पुट करेंगे और cos x और dx जगह पुट करेंगे माइनस dt। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा रूट ओवर ऑफ t, ये हो गया माइनस dt। ओके, इसका इंटीग्रेशन माइनस को बाहर लिख दो तो रूट टी dt। रूट टी का मतलब ये क्या है? दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ dt है, t की पावर 1/2 है। तो t की पावर 1/2 को तो माइनस t की पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c है इसके इंटीग्रेशन माइनस t की पावर क्या है? ये दिस इज 3/2 बाय 3/2 प्लस c। तो 3/2 2 उधर जाएगा तो ये माइनस 2/3 और t की जगह क्या लिखेंगे भाई? 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स की पावर कितना है? 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस 2/3। t की जगह फिर सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे तो t की जगह 1 माइनस साइन एक्स के पावर 3/2 प्लस c। ओके, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? इस केस में 1 माइनस साइन एक्स को t पुट करते, t पुट करेंगे। अगर सिर्फ साइन एक्स को t पुट करते हैं, सिर्फ साइन एक्स को, ओनली इफ साइन एक्स इज इक्वल टू t होता तो cos x dx dt हो जाता, तो ये तो dt, ये फिर 1 माइनस t का इंटीग्रेशन हो जाता, फिर dt। 1 माइनस t का भी तो हमें पता नहीं है, तो फिर 1 माइनस t को कुछ और पुट करेंगे z, तो ये dt फिर माइनस z बनेगा, फिर आंसर वही सेम ही आएगा आपका। ओके, तो यहाँ सिर्फ एक बार सब्स्टिट्यूट करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हो गया ये सब। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Here are few problems. First 12, moving on to 12, x into x into x square plus 3 under root dx। तो x square plus 3 को t पुट करेंगे तो ये x इसका डेरिवेटिव कुछ एडजस्ट हो जाएगा इजीली। सो पुट योर t x square plus 3 is equals to t। तो इंटीग्रेशन कितना है? 2x, 3 का तो 0 है तो 2x dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास x dx है तो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt/2। तो x इंटू dx को हम dt/2 लिखेंगे और x स्क्वायर प्लस 3 को हम t लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? रूट ओवर ऑफ t और x dx की जगह dt/2 इंटीग्रेशन। ओके, तो 1/2 t की पावर ये हाफ है, इसका इंटीग्रेशन dx। तो हाफ, इसकी हाफ मतलब t की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 बाय 3/2 प्लस से। ओके, ये 2 उधर जाएगा ऊपर। ओके, तो ये बन जाएगा 3/2 इन, पहले तो 1/2 ऑलरेडी है ये, फिर t की पावर 3/2 प्लस से। ओके, सो 3/2 नहीं, ये 2/3 होगा ऊपर, 3/2 ये ऊपर जाएगा तो 2/3 होगा, 2 कैंसिल, सो 1/3 t की पावर 3/2 प्लस 1/3 t का वैल्यू कितना लिए थे हम? x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस 6।
दिस इज आंसर। ओके, ये आपका आंसर है। तो सब्स्टिट्यूट के एक्स स्क्वायर प्लस 3 को टी, देन इजीली एक्स डी एक्स मैनेज हो गया डी टी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का होल क्यूब dx बोल किया, सॉरी। ओके, तो यहाँ भी एक्चुअली इजी है ये भी। देखो, हर एक क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करो, वीडियो देखने से पहले आप खुद क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। ओके, ट्राई करने के बाद अगर कोई भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो देखो, तो खुद ट्राई करो, तो इट विल बी बेटर टू यू। अगर आ रहा है आपको तो यू कैन स्किप द क्वेश्चंस। तो देखो यहां ऑब्वियसली हम इसको ये एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है, इसको हम देखो टी पुट करेंगे। ओके, इसको हम पुट करेंगे टी, तो ये मैनेज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 3 है। देखो, सो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू टी, तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 3x का डेरिवेटिव 3, 7 का तो 0 इंटू dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा कि नहीं। अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dt, इसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dt बाय 3 हो रहा है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx बिकम dt बाय 3, तो हम अभी क्या कर सकते हैं 1 बाय टी की पावर क्यूब, 1 बाय टी क्यूब इंटू ये मिल गया dt, ये हो गया आपका dt बाय 3, इसका इंटीग्रेशन है। तो ये 1 बाई 3, दिस इज 1 बाई टी क्यू, मतलब टी की पावर -3 dt, इसका इंटीग्रेशन है। ओके, इसका इंटीग्रेशन कितना है भाई 1 बाई 3, तो टी की पावर -3 प्लस 1 कितना -2 बाय -2 बाय -2 प्लस c, तो ये अगर 1 बाई 3 है, ये फिर -2 है, मल्टीप्लाई हुआ तो -1/6 और t की पावर -2 मतलब 1 बाई टी स्क्वायर प्लस c, तो दिस इक्वल टू -1/6। t की जगह क्या लिए थे, बहुत बड़ा टर्म है, जगह नहीं होगा, सॉरी। तो यहां भी इसको इधर लिख दो, के ऊपर लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, तो -1/6 और 1 बाई टी स्क्वायर मतलब 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। देखो, इसको यहाँ इसको टी पुट कर दिए, तो एग्जैक्टली अगर डेरिवेटिव भी नहीं है तो मतलब सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई से कुछ कांस्टेंट का इधर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसको भी x स्क्वायर प्लस 1 में हम आराम से कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आराम से कन्वर्ट हो गया, तो ये dt बाई 3 हो गया, सिंपल। तो ये dt बाई 3, यहाँ आ गया एक -2 ये -2 और ये 3 मिलकर हो गया -1/6। ओके, सो pause the video to note it down. Next move on to question number 14. 14 भी 14 और 13 सेम है ऑलमोस्ट। यहां से डायरेक्ट कर देते हैं 14, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन का साइन है, सॉरी। देखो, इसकी डेरिवेटिव क्या है 4x क्यूब -6x,
ओके, इसकी डेरिवेटिव क्या होगा 4x³ माइनस 6x हो जाएगा। तो पुट x4 माइनस 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट करने से 4x³ माइनस 6x, इसका 3x को कितना माइनस 6x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो अगर यहाँ तुम देखोगे 2x³ माइनस 3x, तो 2 कॉमन लेते हैं तो कितना बन गया 2x³ माइनस 3x dx इज इक्वल टू dt। तो 2x³ माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया dt/2, dt/2 हो गया। ठीक है, सो इसको हम पुट किए t, तो ये कितना हो गया dx को मिला के इंटू dx है, इंटू dx को मिला के हो गया dt। तो क्वेश्चन हो गया t की पावर 4 इंटू dt/2, t की पावर 4 इंटू dt/2, तो 1/2 t4 dt का इंटीग्रेशन, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन t5/5 प्लस c, 2 5 मिलके हो गया 10, तो 1/10 t की जगह क्या है x4 माइनस 3x² प्लस 1, x4 माइनस 3x² प्लस 1 की पावर 5 प्लस c। ओके, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। तो हर एक क्वेश्चन को तुम खुद से पहले ट्राई करो, नहीं होने से फिर वीडियो देखो, ठीक है, फिर वीडियो ट्राई करना जरूरी है। अगर मान लो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। ओके, पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन।